तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टडी के बारे में, ठीक है। और अपनी स्टडी और अपने खर्चे जो मतलब इनकम वगैरह होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि हम बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की जो सोच होती है वो भी इंडिया की तरह होगी, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो केवल हमको पढ़ाते पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्या होता है कि हम एक स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट होंगे। तो बेसिकली हम लोगों के साथ होता क्या है, हमको शुरू से यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ठीक है। ये नारा आपने मतलब ये जो स्टोरी आपने बचपन से सुनते आ रहे होगे, ठीक है। तो ये जो है मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो शायद से ये मुझे थोड़ी सी गलत भी लगती है। मुझे गलत लगती है, आप लोगों को लगती है या नहीं लगती मैं नहीं बता सकता, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे गलत लगती है क्योंकि भाई मैंने देखा है कि जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता, उसमें इनकम बनाने का कोई भी जरिया नहीं सिखाया जाता। मुझे लगता है कि स्कूल में एक अलग से पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब पैसों के बारे में कुछ सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ। तो मैं बेसिकली तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमको सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। हालांकि पढ़ना तो चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि हमको पढ़ाई बंद करनी है, हमको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम का जरिया भी, मतलब यानी कि अपनी स्किल पर काम करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आपको टोटल ही पढ़ाई बंद कर देनी है। देखो हमको करना क्या है कि अगर हम मान के चलो तुम लोग 10th 12th या 11th 9th कोई भी क्लास में हो, ठीक है, मतलब 10th के आसपास कोई भी क्लास में हो, कॉलेज में भी हो तब भी चलेगा, लेकिन हमको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ कोई एक इनकम का जरिया भी करना है, ठीक है। बेसिकली ये टाइम क्या होता है कि हम लोग इस टाइम पर अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अपने छोटे पूरे जो खर्चे होते हैं उनके लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमको कोशिश करनी है जो हमारे छोटे पूरे खर्चे हैं वो हम खुद से ही पूरे कर पाएँ। हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने खर्चे तो चला सकते हैं। हमको इतना पैसा तो कमाना चाहिए स्टडी के साथ साथ कि हम अपने खुद के खर्चे खुद चला सकें, लेकिन स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता है। इसमें हम लोगों की गलती भी नहीं है, मतलब मेरी और आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर कमाने पे ध्यान देते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरी परवरिश में, मतलब हमारी परवरिश में क्या दिक्कत रह रही है कि हमारे बच्चों को कमाना पड़ रहा है। भाई यही मुझे सबसे घटिया जो चीज़ लगती है वो यही लगती है, क्योंकि भाई हमको बचपन से कमाने का जरिया सिखाया ही नहीं जाता है। हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है सबसे ज़्यादा इसी चक्कर में बढ़ रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे मतलब बेरोजगार फिर रहे हैं। भाई यही कारण है क्योंकि उनको शुरू से बताया ही नहीं जाता है पैसा कमाने के बारे में। स्कूल कॉलेज में केवल पढ़ाया जाता है नौकर बनाने के लिए, ठीक है। आपको कभी भी स्कूल कॉलेज में मालिक बनने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि मालिक बनने के लिए कोई अच्छी स्किल होना चाहिए और उस स्किल का मास्टर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक स्किल का मास्टर होना चाहिए, तभी आप लोग मालिक बन सकते हो। तो ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, स्कूल में सिर्फ आपको नौकर बनना सिखाया जाएगा। तो हमको बेसिकली करना क्या है कि हमको पढ़ाई के साथ साथ कोई एक स्किल को पकड़ना है, ठीक है। आप जिस भी स्किल में अच्छे हो, आप पहले कोई 10-15 दिन पहले करके देखो कोई भी काम, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मतलब जो भी आपको लगे कि ये मैं कर सकता हूँ, उसमें आपको मास्टर बन जाना है, ठीक है। आपको मास्टर बनना है उस स्किल में, और उस स्किल के जरिए आपको पैसे कमाने की कोशिश करना है। यानी कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाएंगे, तभी हम लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर पाएंगे और अपने खर्चे हैं उनको खुद भी उठा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि तुम लोग मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो एडिटिंग अच्छे से आती है, ठीक है। नहीं भी आती है तो तुम लोग यूट्यूब पर देख के वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख सकते हो, और अगर हो सकता है तुम वीडियो एडिटिंग में मास्टर बन जाओ और तुम महीने का 1 लाख प्लस भी कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, क्रिएटर हैं, मतलब बहुत सारे क्रिएटर हो चुके हैं यूट्यूब पर, वो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनको भी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग लाखों लाखों रुपए देकर वीडियो को एडिट करवाते हैं, मूवी एडिट होती है, शो एडिट होते हैं, बहुत सारी स्किल हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, बस हमको अपनी स्किल को पहचानना है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, मेरा मतलब ये है कहना है कि हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का जरिया भी ढूंढना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को बेरोजगार नहीं रहना है, हम लोगों को अपने जो खर्चे हैं वो हमको खुद ही उठाने हैं, ठीक है। हम लोगों को अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तो हम लोगों को मतलब आगे चल के पछताना पड़े उससे पहले ही हम अपनी जो एक नींव है उसको बना लें। तो हम लोगों को करना क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ अपना जो इनकम का जरिया है वो भी हमको बना लेना है। दोस्तों अगर मान के चलो हम अभी से अपने जो स्किल है उस पर काम करने लग जाएंगे, और कोई एक बंदा है जो 12th है कॉलेज के बाद
अगर वो अपनी स्किल पर काम करेगा तो वो 3-4 साल तो काम करेगा ही कम से कम। लेकिन जब तक हम अभी अपनी स्किल में मास्टर बन चुके होंगे और हम अपना जो खर्चा है वो खुद चला रहे होंगे, अच्छी खासी इनकम कर ले रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे जाके, तो हमको इसी पे ध्यान देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।